Hello everyone, very good afternoon to all of you. My name is Tamanna, your English teacher. Welcome to TED Buzzer. TED Buzzer Academy ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕਲਾਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਟੌਪਿਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟਰ ਫॉर्म वर्ड्स, वर्ड्स फॉर्म सेंटेंस एंड सेंटेंसेस फॉर्म अ पैराग्राफ। मतलब सेंटेंसिस तो ही पैराग्राफ बनता है। तो सब तो पहला तुहानू सेंटेंसिस के बारे पता होना चाहिए है। सो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस की चीज़ है हिंदी के अंदर जिन्होंने आप की कह दें, वाक्य कह दें, पंजाबी तुसी वाक कह दें हो। ठीक है, वो की है जी, वो है सेंटेंस। डेफिनेशन की है सेंटेंस दी? अगर आप सेंटेंस नू एक डेफिनेशन देनी होवे, एक पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर डिफाइन करना होवे तो आप की कवांगे? सो बहुत सारे बच्चे कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब की है शब्दों का समूह। शब्दों का समूह की होएगा? सेंटेंस होंगे। लेकिन इसनू कंप्लीट डेफिनेशन आप दे सकते हैं इन एवरी लैंग्वेज। ठीक है, हर लैंग्वेज के अंदर, हर भाषा के अंदर, इन एवरी लैंग्वेज देयर इज़ अ नीड, एक ज़रूरत होंगी है, देयर इज़ ए नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। किसकी ज़रूरत होंगी है बेटा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत क्यों होंगी है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट, की करन वास्ते? कम्युनिकेट करन वास्ते, आपस के अंदर गल करन वास्ते। ठीक है, इन एवरी लैंग्वेज देयर इज़ अ नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट। सो सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सो ये जिहड़े ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे है, ठीक है, सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये जिहड़े शब्दों का समूह है, ठीक है, सच ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट, जिदे थ्रू आप की करते हैं बेटा? कम्युनिकेट करते हैं, दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मीनिंग। किसी चीज़ का अपन कंप्लीट मीनिंग देंगे है। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड सेंटेंस। सो इसनू की किया जाएगा? सेंटेंस किया जाएगा। ओके, तो सेंटेंस की डेफिनेशन समझ लो। सब तो पहला बिल्कुल बेसिक नाल मैं चीज़ों समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये है अपना सेंटेंस। शॉर्ट शब्दों के अंदर एज अ फ्रेज के अंदर अगर मैं कहां तो मैं कहूँगी कि सेंटेंसिस की है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और अगर मैं इसनू एज अ डेफिनेशन डिफाइन करना होवे कि सेंटेंसिस की है तो आप कह सकते हैं कि इन एवरी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज के अंदर देयर इज़ अ नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, शब्दों की समूह की ज़रूरत होंगी है टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब की होंगे? गल करना। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, जिन्हों के थ्रू अपन कोई मैसेज मिलता है उन्होंने आप की कहने बेटा जी? उन्होंने आप सेंटेंस कहने। सो इसनू तुसी नोट डाउन कर सकते हो कि सेंटेंस की चीज़ है। सब तो पहला जी सेंटेंस की डेफिनेशन नू क्लीयर कर लो। हुण देखो सेंटेंसिस का अपन पता लग गया। हुण आप जदों भी किसी नाल गल करते हैं, सम टाइम की होंदा है आप किसी तो क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, कभी कभी आप एक सीधी स्टेटमेंट के अंदर अपनी गल नू खत्म कर देंगे। सम टाइम जो कोई आपको कोई गल दसदा तो अपना क्विक रिएक्शन होंदा है, वाओ, वंडरफुल। ठीक है, ये भी तो शब्दों का समूह है। जो आपको किसी ने कोई गल आके कही तो आप इकोदम जो रिएक्शन दिता वो भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड सी। अगर आप किसी तो कोई क्वेश्चन पुट किया तो वह भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड सी। अगर आप कोई सीधी स्टेटमेंट दी तो वह भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड सी। सो इन्होंने चीज़ों को ध्यान रखते हुए बेटा सेंटेंसिस नू कुछ टाइप्स च डिवाइड किया गया है। ठीक है, सेंटेंसिस नू कुछ टाइप्स च डिवाइड किया गया है। जोड़े ग्रुप ऑफ वर्ड्स वी यूज़, ठीक है, जोड़े ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने वास्ते, गल करने वास्ते, उन्होंने अलग अलग पोर्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसनू आप की कहने टाइप्स ऑफ सेंटेंसिस। ठीक है, हुण आप गल करांगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसिस। मतलब जिहड़े सेंटेंस तुसी पढ़ते हो उन्हां दे प्रकार किन्ने हुंदे।
देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंसिस का ना दो तरीके दे नाल आपां क्लासीफिकेशन किया होया है, ठीक है। सब तो पहला तो आ जाता अपने को क्लासीफिकेशन 1 एंड फिर आपां करते हैं क्लासीफिकेशन 2। हुण क्लासीफिकेशन 1 ते 2 का की मतलब है, क्लासीफिकेशन 1 का मतलब है जिहड़े बेसिक टाइप्स है उन्होंने तो आप जानांगे ही जानांगे, लेकिन उन्होंने नाल नाल क्लासीफिकेशन 2 के अंदर आप की पढ़न वाले हैं, दूसरा वर्गीकरण आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसिस का किवें कीता है। क्लासीफिकेशन का मतलब होंदा बेटा वर्गीकरण करना, ठीक है। टाइप्स का मतलब होंदा प्रकार। सो सेंटेंसिस के प्रकार इत्थे बहुत इंटैलीजेंट बच्चे जिन्होंने पता होएगा, मेरे दसन तो पहला तुसी कमेंट सैक्शन के अंदर कमेंट करके मैनू दस सकते हो टाइप्स ऑफ सेंटेंसिस के बारे। उस तो पहला चलो मैं भी तुहानू नाल नाल दस देनी हाँ। सब तो पहला जिहड़ा टाइप है अपना वो है एजर्टिव, ठीक है। सब तो पहला अपना जिहड़ा टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है एजर्टिव, जिसनों आपां नॉर्मल शब्दों के अंदर बेटा डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहने हैं, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस सब तो पहला सेंटेंस है एजर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव। हिंदी के अंदर जिन्हों आप की कह दें स्वीकारात्मक, एक्सैप्ट करने वाला, ठीक है। सैकेंड टाइप है, देखो मैं तुहानू दस्सिया सी कि जो भी आप कोई गल कर रहे होंगे किसी नाल, सम टाइम आप सीधी स्टेटमेंट दे दें, कोई हाव भाव शो नहीं करते, वो अपना एजर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। सम टाइम की होंगे आप क्वेश्चन पुट करते हैं, जिमें कि आप कह दें वट इज़ योर नेम, तुहाडा की नाम है, ठीक है। ये अंदर आप क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो ये अंदर आप क्वेश्चन मार्क यूज़ करांगे। सम टाइम की होंगे कि जो अपन कोई गल आके कहता तो अपना एक क्विक रिएक्शन होंगे किसी चीज़ को लैके, तो वो अपने किहड़े सेंटेंस आ जाते हैं एक्सक्लामेटरी। कभी कभी आप किसी तो रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो मैं उस अकॉर्डिंग तुहानू दस रही हाँ। टाइप ऑफ सेंटेंसिस के अंदर सब तो पहला आ जाएगा बेटा एजर्टिव सेंटेंस, उस तो बाद सैकेंड सेंटेंस जिहड़ा हुंदा है अपना वो हुंदा है इंटेरोगेटिव, ठीक है। किहड़ा हुंदा है इंटेरोगेटिव। सैकेंड सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है, जिहदे पीछे क्वेश्चन मार्क लग्या हुंदा है, वो अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। थर्ड हुंदा है बेटा इंपैरेटिव, ठीक है। थर्ड हुंदा है इंपैरेटिव, इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस किहड़े हुंदे बेटा जी, इंपैरेटिव सेंटेंस हुंदे परमिट वाले, कमांड वाले, रिक्वेस्ट करने वाले। वैसे मैं अगे जाके इन्होंने एक्सप्लेन भी करूँगी। परमिशन वाले, कमांड वाले, ठीक है, रिक्वेस्ट वाले, ये इंपैरेटिव सेंटेंसिस होंगे हैं। फोर्थ नंबर पर बेटा जेडे सेंटेंस आते हैं वो आते जी एक्सक्लामेटरी, ठीक है। किहड़े आते हैं एक्सक्लामेटरी, इसनों की बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। हुण मैं एक चीज़ बच्चा तो रिक्वेस्ट करूँगी कि तुसी कोशिश करिया करो चीज़ों इंग्लिश के अंदर ही समझण दी, क्योंकि गलती की करते हो बेटा जी तुसी चीज़ों पंजाबी के अंदर समझण की कोशिश करते हो कि सानू एक्सक्लामेटरी विस्मय जिन्हों आप विस्मय बोधक कह दें इस लैंग्वेज से समझाओ। बट मेरा बच्चों को ये रिक्वेस्ट है कि तुसी चीज़ों जिन्ना ज़्यादा हो सके उन्होंने ओरिजिनल लैंग्वेज ही समझण की कोशिश करिया करो। हाँ कोई चीज़ तुहानू नहीं समझ आती तो आप पंजाबी तो समझना है ही उन्होंने, बिकॉज ये अपनी मतलब नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है। सो सब तो पहला आ गया एजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा आ गया जी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आ गया अपने को इंपेरेटिव सेंटेंसिस, चौथा आ गया अपने को एक्सक्लामेटरी सेंटेंसिस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसिस एक्सक्लामेशन साइन वाले जिदे पिछे आ एक्सक्लामेशन साइन लग्या हुंदा है। ते लिस्ट के अंदर फिफ्थ नंबर पर है अपने को ऑप्टेटिव सेंटेंसिस, ठीक है। किहड़े है ऑप्टेटिव सेंटेंसिस, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसिस। देखो क्लासीफिकेशन 1 के अंदर मतलब बेस जिहड़ा तुसी पढ़ते हो ना वो आई है ऑप्टेटिव सेंटेंसिस, ठीक है। हुण क्लासीफिकेशन 2 के अंदर की आएगा, हुण एजर्टिव सेंटेंसिस के अंदर भी आप की पढ़ते हैं एफर्मेटिव, ठीक है। पहला टाइप आ जाता है बेटा अपना एफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस किहड़े हुंदे है वो सेंटेंसिस जिन्होंने तुसी पॉजिटिव सेंटेंस भी कह देंगे हो, ठीक है। किहड़े हुंदे जिन्हां दे अंदर आप नॉट का यूज़ नहीं करते, एफर्मेटिव सेंटेंस जिन्हां दे अंदर नॉट का यूज़ नहीं होता। बेटा कंप्लीट स्पैलिंग तुसी लिख लियो। सैकेंड इन्हां दा ही टाइप है बेटा नैगेटिव। नैगेटिव वो होंगे जिन्हां दे अंदर आप नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नैगेटिव सेंटेंस जिन्हां दे अंदर आप नॉट का यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर पर जेडे सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव, ठीक है। वो ये अंदर भी आते हैं तो इनके अंदर भी आते इंटेरोगेटिव,
एंड द फोर्थ वन, फोर्थ नंबर ते जिहड़े आ जाते हैं वो होंगे इंटैरोगेटिव, नैगेटिव इंटैरोगेटिव। ये तुसी टेंस दे अंदर टॉपिक दे अंदर पढ़िया है नैगेटिव इंटैरोगेटिव। नैगेटिव इंटैरोगेटिव का मतलब है, मैं इत्थे इंटैरोगेटिव की पूरी स्पैलिंग नहीं लिखी तो बेटा तुसी इसनूं नोट डाउन कर लेना। फोर्थ है नैगेटिव इंटैरोगेटिव। नैगेटिव इंटैरोगेटिव का मतलब मैं इत्थे तुहानूं समझा देनी आ, ए जे सेंटेंसिस जिहदे अंदर तुसी नॉट का भी यूज़ करो नाल क्वेश्चन मार्क का भी। ठीक है, जिवें आपां कह दिए राम इज़ राम नॉट अ गुड बॉय। ठीक है, की कह देंगे आप, इज़ राम नॉट अ गुड बॉय। ठीक है, सो ये है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। एक ये बेटा टाइप्स ऑफ सेंटेंसिस तुसी इसनूं नोट कर लो। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसिस नूं सब तो पहला आपां सेंटेंस दा मीनिंग, उस तो बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसिस नूं पढ़ांगे कि सेंटेंस दे टाइप्स किहड़े-किहड़े हुंदे हैं। ठीक है, सो इस चीज़ नूं तुसी नोट कर लो। आई होप ये चीज़ तुहाडे वास्ते बहुत यूजफुल रहेगी। और फिफ्थ टाइप अपने क्लासीफिकेशन 1 दे अंदर है। ठीक है, और बाकी 4 टाइप क्लासीफिकेशन 2 दे अंदर है। सो बाकी जिहड़ियां चीज़ां हैं डिटेल जो आपां इस दे बारे आपां कल डिस्कस करांगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लैस यू। जुड़े रहो टेट बजर अकैडमी दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे नाल, जिहदे अंदर तुहानूं सीखण नूं मिलेगा बहुत कुछ। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।